हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो लाने का केवल मकसद ये है, जो यूपीपी का एग्जाम दिए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए थे कैंडिडेट्स, उनके लिए ये वीडियो जो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ इस वीडियो में क्या होगा। तो इस वीडियो में आपका किस शिफ्ट के में कितने नंबर बढ़े हैं। 21 नवंबर को इसका रिजल्ट आ गया था, लेकिन जो आ रहा है 25 नवंबर को आ रहा है। 4 दिन बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं लगातार इसमें जो मेरे दोस्त थे जिनने एग्जाम दिया था, जो ट्रेनिंग सेंटर पे एग्जाम दिए थे कैंडिडेट, उनसे मैं जानकारी कर रहा था कि कितने उनके नंबर थे, कितने बढ़ के हुए। उनसे मैंने आरटीआई वगैरह लगवाई थी। तो जब बाद में मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ इतने नंबर लगभग बढ़े हुए हैं, मैं लगभग में बात करूंगा कि हाँ इतने नंबर बढ़े हैं। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर क्योंकि एग्जैक्ट जो है बोर्ड ने डेटा नहीं बताया है, पर मैं लगभग में आपको आइडिया दे दूंगा कि कम से कम इतने नंबर बढ़े हैं। और जो है ये जो पूरा मैं डेटा आपको बताऊंगा, ये पूरा 2-3 दिन जो मैंने एनालाइज किया है, 2-3 दिन जो मैंने कैंडिडेट से बात की है, उसके आधार पे होगा। ये कोई मैं मेरा पर्सनल मनगढ़ंत या फिर मैं तुक्का मार के ये जो आपको बताने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है। ये जो है 2-3 दिन मैंने जो है इसके ऊपर एनालाइज किया है, तब जाके ये डेटा निकल के आया है। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज कितने क्या नंबर बढ़े हुए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि रनिंग के लिए कैसे क्या प्रैक्टिस करें ताकि जो है आगे आपका जो रनिंग वगैरह आराम से निकल जाए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ये टोटल 5 दिन में कंप्लीट हुआ था। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त, मतलब कि 5 दिनों में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ। और टोटल 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। तो क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कंप्लीट हो जाते थे, मतलब कि 4 शिफ्टों में कंप्लीट हो जाते थे। पर ये पहली बार हुआ जब 10 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हुआ। इसी के कारण बोर्ड ने बोला कि हम भाई नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जिनकी भी शिफ्ट हमको कठिन लगेगी तो उनको भाई मैं नंबर जो है एक्स्ट्रा देके उनको जो है बैलेंस करने की मैं कोशिश करूंगा, ऐसा बोर्ड का मानना था। तो मैं सबसे पहले वो बात कर लेता हूं कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने को मिले हैं। तो जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है, 23 की फर्स्ट में बैठा हुआ था, उसने एग्जाम दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो उसके जो है लगभग 14 से 15 नंबर जो है बढ़े हुए हैं, वो बता रहा है। उसके जो नंबर थे, ये आप समझिए कि उसके नंबर लगभग 182 या 183 कुछ नंबर थे। और उसका जो है ओबीसी से सिलेक्शन हो गया है। तो आप सबको पता है कि ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई है। तो उसका ओबीसी से सिलेक्शन होना मतलब कि लगभग 13 से 14 नंबर आराम से बढ़े ही बढ़े हैं, ये समझिए आप। 23 फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं 23 सेकंड की बात कर लेता हूँ कितने नंबर बढ़े हैं। तो 23 सेकंड में लगभग 11 प्लस नंबर देखने को मिले हैं, कैंडिडेट्स के बढ़े हुए हैं। 23 की सेकंड की मैं बात करूँ अगर, 11 प्लस नंबर। और 23 की फर्स्ट की अगर बात करूँ तो 14 से 15 नंबर तक बढ़े हुए कैंडिडेट्स के दिख रहे हैं। फिर बात कर लेता हूँ कि जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, जो एग्जाम हुआ उसमें कितने नंबर बढ़े हैं कैंडिडेट्स के। तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 10 नंबर का मार्जिन देखने को मिला है। 8 से 10 नंबर कैंडिडेट्स के बढ़े हुए हैं। और वही 24 के सेकंड में आपको मैं बता दूं, शॉकिंग है कि 0.5 से लेकर 2 नंबर तक घटे भी है। तो ये घटते किस आधार पे है। और एक चीज मैं आपको और कंफर्म करना चाहूंगा कि सेम शिफ्ट में कैंडिडेट्स बैठते हैं और उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे भी केस देखने को मिले हैं, उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के नंबर घट जाते हैं। किसी के नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो किसी के नंबर कम बढ़ते हैं। किसी के मान लो 7 नंबर बढ़ गए तो किसी के 5 नंबर बढ़ गए। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। और ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हुआ भी है कि सेम शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, किसी के 7 नंबर बढ़े, किसी के 9 नंबर बढ़े। किसी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी के कट ऑफ से कम नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो इसमें जो 24 की सेकंड वाले कैंडिडेट्स है, इनका नुकसान देखने को मिला है। आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना हमको कि अगर आपका नंबर घटे हैं, कितने नंबर आपके घटे हैं, कितने नंबर आपके बढ़े हैं। अगर आपको आइडिया है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ 25 अगस्त में जिनका एग्जाम हुआ था। तो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 6 प्लस नंबर जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। और वही 25 की सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स जो थे, उनको जो है फायदा देखने को मिला है। 13 प्लस नंबर बढ़े हुए हैं 25 की सेकंड शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट है। फिर मैं बात कर लेता हूँ 30 की। 30 और 31 सबसे ज्यादा
जो है चर्चा में चल रही है सिर्फ ये दोनों शिफ्ट, क्योंकि 23 और 31 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे ज़्यादा नंबर होते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं उनकी बात कर लेता हूं कि 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे जानकारी मिली ही 3 से 4 नंबर बढ़े हैं 30 की फर्स्ट में, घटे नहीं है, 3 से 4 नंबर बढ़े हैं। 30 की सेकंड में जो है 9 नंबर तक बढ़े हैं। 30 की मैं बात कर रहा हूँ, पहली जो शिफ्ट है उसमें 3 से 4 नंबर बढ़े हैं, और दूसरी शिफ्ट जो है 30 की उसमें 9 नंबर तक बढ़े भी हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ पूरा एनालाइज करके 2-3 दिन मैंने जो है बातें की कैंडिडेट्स से, और आरटीआई वगैरह मैंने जो लगवाए उनसे, और जो डेटा निकल के आया मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। तो 31 की जो फर्स्ट है उसमें 2 नंबर तक बढ़े हुए हैं कैंडिडेट के, और जो 31 की सेकंड शिफ्ट है सबसे ज्यादा लॉस इसी शिफ्ट को हुआ है, लगभग 3 से 6 नंबर तक घटे हुए हैं कैंडिडेट के। 31 की सेकंड में जिसका भी एग्जाम था 3 से 6 नंबर तक उनके घट के आए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, कि ये लोग नॉमिनेशन में कैसे जो है निर्धारित करते हैं। तो मुझे तो लगता है जिसका एग्जाम पहले होता है तो उसका फायदा होता है, और जैसे जैसे एग्जाम होता जाता है लास्ट में जिसका एग्जाम आके पड़ता है तो उसके नंबर कम बढ़ते हैं, और या फिर उसके नंबर घट जाते हैं। ऐसा क्योंकि पहले भी हो चुका है, ऐसा इस बार भी देखने को मिला है कि जिसका पहले एग्जाम हुआ उसको फायदा हो गया, और 30-31 वाले जो कैंडिडेट है उनको जो है नुकसान देखने को मिला है, या ये नंबर बढ़े भी है तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़े हैं। तो ये मैंने बता दी है जो है शिफ्ट वाइज की कितने क्या कट ऑफ बढ़ी हुई है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कितनी आपको रनिंग टाइम मिलेगी। तो 25 मिनट मेल के लिए आपको रनिंग टाइम मिलेगा। कितना दौड़ना होगा, तो 4800 मीटर आपको दौड़ना होगा, मतलब कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम 4800 मीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 25 मिनट के अंदर अंदर। फीमेल जो सिस्टर्स है हमारी, उनको जो है 14 मिनट में 2400 मीटर कंप्लीट करना होगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ जो मेल होते हैं उनकी चेस्ट कितना लेते हैं वो, तो 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका 84 मतलब 5 सेंटीमीटर आपका स्टैंड करना चाहिए आपका चेस्ट। तो 79 होना चाहिए बिना फुलाए, और 84 होना चाहिए फुलाने के बाद जो मेल कैंडिडेट है। और मेल में ही जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनके 77 अगर है उनका चेस्ट तो भी वो चल जाएगा। तो 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक उनका होना चाहिए, मतलब कि 77 जो है बिना फुलाए, और 82 मतलब 82 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए एसटी कैटेगरी का जो चेस्ट। मेल के कैंडिडेट जो है उनकी हाइट होनी चाहिए 168, और जो फीमेल है उनकी हाइट होनी चाहिए 152, मतलब कि 152 सेंटीमीटर। और जो फीमेल होती है उनमें जो है एसटी कैटेगरी से उनकी हाइट होनी चाहिए 147 147। जो है जो एसटी कैटेगरी की बहनें हैं उनको जो है 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, यही मेल में भी है यही फीमेल में भी है। तो एसटी कैटेगरी के जो मेल होते हैं उनको 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, वहीं एसटी कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी 147 हाइट होनी चाहिए, तब भी चल जाएगा। और एसटी कैटेगरी की जो बहनें हैं उनकी चेस्ट जो है मेजर नहीं किया जाता है किसी भी एग्जाम में, एसएससी जीडी हो या आरपीएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, किसी भी एग्जाम में या किसी भी फिजिकल में जो चेस्ट मेजर नहीं किया जाता, केवल पुरुषों का चेस्ट मेजर किया जाता है। फिर मैं बात कर लेता हूं कि किस प्रकार से आपको जो है अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप जो टारगेट बना के चलिए, आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं। लगभग जनवरी के तीसरे सप्ताह में नोटिस में बोला भी गया है कि तीसरे सप्ताह में रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जी जान से सभी, आप ये मत समझिएगा कि हम आराम कर रहे हैं तो सब आराम कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है। अगर आप आराम कर रहे हैं तो बाकी के जो 1,74,000 है वो लगे हुए हैं। तो आप भी जी जान लगा के जो है मेहनत करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी 2 महीने की मेहनत आपके घर की और आपकी किस्मत बदल दे। तो आप जी जान लगा के मेहनत करें, 2 महीने आपके पास समय है। आप सुबह शाम डेली जाइए रनिंग करने, अपनी डाइट सुधारिए, हो सके तो चावल वगैरह आप छोड़ दीजिए, संतुलित आहार आप जो है लीजिए, और अपने भोजन में जो है दूध दही और ड्राई फ्रूट्स है जैसे तो इनको शामिल करें। अगर आप फल फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं तो आप वो भी 2 महीने तक सेवन उसका कर सकते हैं, ताकि आपका जो है डाइट अगर बैलेंस रहेगी तो आपकी जो बॉडी है वो भी ठीक से काम करेगी रनिंग करते टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि सुबह जब भी आप रनिंग करने जाए तो आप पहले तो बॉडी को अपने जो है थोड़ा सा वार्म अप करें, थोड़ा सा टहल ले या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। ग्राउंड पे जाते ही आपको डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है, पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना है, उसके बाद ही आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। आपके तीसरे सप्ताह में रनिंग होगी तो लगभग आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, आप आराम से रनिंग की तैयारी करें। और अभी बिना किसी की कितने नंबर क्या बढ़ेगी, कितने नंबर
घटेगी, इन सब की इसके टेंशन छोड़ के मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि कितने नंबर बढ़ सकती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और बिना इसकी टेंशन लिए कि कितने नंबर बढ़ेगी, आप अपनी रनिंग पे फोकस करें, आप जरूर सफल होंगे। ये किसी कोई नहीं देख पाया है कि कितनी क्या कट ऑफ बढ़ेगी। आप जितने भी यूट्यूबर हैं वो आपको जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इतने नंबर के ऊपर वाले बच्चे बिल्कुल सेफ है। इससे जो नीचे वाले भी है वो भी जो है हताश ना हो। आप लोग जो है अभी जो आगे का प्रोसेस है उस पर ध्यान दें। अब आपका जो डीवी वगैरह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे या इसी भर्ती में किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए हो या फिर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।